In this question, let curly bracket of x denotes the fractional part x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना है 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट. तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो ये 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है, तो पहले जो हम लोग को एक प्रॉपर्टीज़ पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिख सकते हो. तो हम लोग x को इससे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं ताकि दोनों फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए. अभी देखो ये 3 टाइप्स में, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, एक x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है. तो इसको हम लोग वेरिएबल जो है 3 वेरिएबल कर सकते हो, तो ये 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरह से लिख सकते हो. तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट को इधर हम लोग भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी ये चेक करना है कि देखो हम लोग को ये पता है कि इसका जो रेंज होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है. ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम लोग की ये सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा. हम लोग को इक्वल कब होगा, जब इसकी वैल्यू भी इसी रेंज में आ जाएगा. ठीक है, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा. ये इसका नेसेसरी कंडीशन कर सकते हो. सेटिस्फाइड करने के लिए, तो यहाँ पे ये इसके रेंज में आ जाना चाहिए. इसका मतलब है कि 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होना चाहिए वो 1 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए. तो इसका मतलब होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी, अगर 2/3 से डिवाइड करोगे तो ये तो 0 होगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, लेस देन 3/2 के बीच में लाई करना चाहिए. तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर वैल्यू देता है, ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू देगा. तो इंटीजर जो 0 से 3/2 के बीच, 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5. तो इसके बीच में 2 ही इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी. एक तो 0 होगा क्योंकि इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, और 0 से 1.5 के बीच में एक और इंटीजर होता है, डेट इज़ 1. तो ये 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा. बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दोनों वैल्यू पे ये वैल्यू देगा. ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, अगर x की वैल्यू देखोगे तो इसका रेंज 0 के लिए 0 से 1 के बीच में, और 1 के लिए 1 से 2 के बीच में होगा. तो सारे वैल्यू नहीं होंगे. तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट और ये वाला पार्ट, इक्वेशन 1 दोनों इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. केस 1 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0. तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. केस 2 में ये होगा कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1, डेट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी. क्लियर है. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, केस 1 ये लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो 0 हो जाएगा. दूसरे केस 2 में देखोगे तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 2/3. तो इसको ऐड करोगे तो ये 5/3 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा. तो हम लोग को पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ x, तो नंबर ऑफ़ x जो होगा वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. एक 0 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 5/3.